है हमारा लेक्चर 2 ऑफ अ फोटोग्राफ। इसमें हम मेनली क्वेश्चन आंसर्स जो भी है वो सब डिस्कस करेंगे। एंड जस्ट टू रिमाइंड यू वंस अगेन, इसमें कुछ एक होमवर्क भी होने वाला है आपके लिए। एंड टू रिमेंबर, इस चैप्टर और इसके नेक्स्ट चैप्टर कंप्लीशन के बाद आपके पास एक PDF आएगा जिससे आपको क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो ज़्यादा लेट नहीं करते क्योंकि क्वेश्चन आंसर सॉल्विंग है, तो सीरियसली डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर सॉल्विंग पे आते हैं। चलो लेट्स गेट गोइंग। पहला क्वेश्चन, व्हाट डज द कार्डबोर्ड डिनोट इन द पोम, व्हाई हैज दिस वर्ड बीन यूज्ड। ये हमने फर्स्ट सेशन में ही देख लिया था, फर्स्ट लेक्चर में, कि कार्डबोर्ड का मतलब पिक्चर है, राइट, उसको एक अल्यूजन की तरह यूज किया गया। आंसर देखते हैं। द वर्ड कार्डबोर्ड इन द पोम रेफर्स टू द फोटोग्राफ ऑफ द पोएट्स मदर एंजॉयिंग अ सी हॉलीडे विथ हर 2 cousins व्हेन शी वाज 12 years old। यहाँ पे फुल स्टॉप। द कार्डबोर्ड स्टैंड्स फॉर द फ्रेम दैट सपोर्ट्स एंड होल्ड्स द फोटोग्राफ। समझो, एक जो फोटो है उसको सपोर्ट करने के लिए, जैसे फोटो स्टैंड्स होते हैं एंड ऑल ना, तो फोटो को सपोर्ट रखने के लिए, जैसे कि वो स्ट्रॉन्ग रहे, फट ना जाए, टूट ना जाए या कुछ डैमेज ना हो जाए, एक सपोर्ट दिया जाता है। तो वो कार्डबोर्ड को वो फोटो के सपोर्ट के हिसाब से भी यूज़ किया जा रहा है, इसीलिए फोटोग्राफ बोलने की जगह कार्डबोर्ड बताया गया है। सिग्निफाइज that life is transient and what remains is an insignificant piece of paper. It also shows the fact that life is transient as in temporary and life के memories ये एक सिंपल पतले से पेपर में ही रह जाती है। अभी तो वो भी नहीं रहती, अभी सॉफ्ट कॉपी वर्जन होने लगी है ना। तो दैट्स द आंसर। बहुत ही खूबसूरत वे में आंसर प्रोड्यूस किया गया है आपके लिए। मेक श्योर आप उनके वर्ड्स को, उसके प्रेजेंटेशन को समझो अच्छे से, ठीक है। कीवर्ड्स तो आपको लिखना ही है, प्रेजेंटेशन देखने के लिए बाद में भी इस लेक्चर को आप रिविजिट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैज़ द कैमरा कैप्चर्ड। ये पूरा एक्सप्लेन करना है कि उस टाइम पे जब कैमरा लेना था, मतलब लेके अंकल खड़े हुए थे, तो क्या क्या सीनरी था, फोटोग्राफ में क्या क्या सीनरी आया है, वो पूरा एक्सप्लेनेशन आएगा, ठीक है। कैप्चर्ड सम हैप्पी मेमोरीज या हैप्पी चाइल्डहुड मोमेंट्स ऑफ द पोएट्स मदर। एक सेकेंड, ये वाइट ब्लैक क्यों है, हाँ। सम हैप्पी चाइल्डहुड मेमोरीज ऑफ द पोएट्स मदर या her life when she had gone for a sea holiday. With her cousins Dolly and Betty. The girls were paddling in the water and enjoying that moment. The photograph clicked by the mother's uncle shows the girls' innocent, smiling faces while their hair was flying all over their faces. ये 3 हमारे की पॉइंटर्स है, ठीक है। हमने ये ऑलरेडी कर लिया है, तो दिस इज नॉट अ वेरी बिग कंसर्न फॉर यू। एक क्या क्या दिखा रहा है फोटो में, चाइल्डहुड हैप्पी मेमोरीज ऑफ द मदर विथ हर 2 cousins। वो क्या कर रहे थे, बीच में चल रहे थे, पानी और सैंड के बीचों बीच के एरिया में, जहाँ पे पानी की लहरें उनके फीट्स को छू रही थी। एंड बहुत अच्छा हवा चल रहा था, ताज़ी फ्रेश एयर, तो हेयर भी बिखरा, हेयर भी ऐसे flying, and I mean it was in a very windy situation, so the hair was all messy and stuff, and that is the time when the uncle clicked their pictures when all the 3 sisters were holding their hand and laughing and smiling. Okay, next question, what has not changed over the years? Does this suggest something to you? What has not changed? Obviously the nature, yeah, the sea, it was the same, it did not change. It suggests that mortal, living beings, they do not live forever, they are not permanent. Nature on the other hand is completely permanent, ठीक है। इसका आंसर देख लेते हैं। Time has moved on, but what has not changed over the years is the sea. It is immortal. It appears to be the same today as it looked in the old photograph. It suggests the eternity of the sea or nature, ठीक है। It also brings out the transient nature of man or living beings when compared to nature and its objects. The pretty faces and the feet of the 3 girls are terribly transient or mortal when compared to the unchangeable and immortal sea. Very easy, बस उसको सुंदर से लिखना है, शब्दों का खेल यूज़ करके सुंदर से लिखना है, ठीक है। चलो
The poet's mother laughed at the snapshot. What did this laughter indicate? तो obvious सी बात है ना, she was smiling. This laughter indicated how fun and enjoyable her childhood was. ठीक है, ये एक चीज़ याद रखना. आगे पढ़ते हैं आंसर. The poet's mother was a girl of around 12 years of age when the photograph was taken. The photograph has captured the smiling faces of poet's mother. She laughed in nostalgia at the snapshot that was taken years ago and also at the way all of them were dressed for the beach. दो reasons से they were laughing as smile indicates. She pointed it out to others. Perhaps they looked funny. This laugh indicated that the poet's mother enjoyed remembering her childhood days when she was young and free from the tension and worries of adult life. Nothing different from what we have already discussed in the first session. ठीक है, पहला सेशन अगर आपने अच्छे से समझ लिया है ना तो ये सारे क्वेश्चन आंसर्स हलवे हैं आपके लिए. खा लो बस. भूख लग गई यार हलवा बोलने से. कुछ खाना नहीं, मेरे पास कच्चा मैगी का पैकेट है, बना के लाना पड़ेगा. अब से बना के रख के क्लासेस बनाऊंगी मैं. चलो देखो, हर रूम में कैमरा है. मैं कैमरा से देख के बोल रही हूँ बिग बॉस को, बिग बॉस मुझे खाना दो, मुझे भूख लगी है. किसी को सुनना ही नहीं होता. क्या बोलूँ मैं. What is the meaning of the line both worry with the labored ease of loss? इस लाइन का मतलब क्या है. labored ease of loss, दोनों के मन में ही सेम भावनाएं थी. the feeling of loss, इसका मीनिंग क्या है. सिग्निफिकेंस एक ही है कि मदर के लिए वो फीलिंग ऑफ लॉस वॉज अबाउट हर लॉस्ट चाइल्डहुड, लॉस्ट स्माइल्स एंड हैप्पीनेस. पोएट के लिए इट वॉज लॉस्ट मदर. द मदर वॉज डेड नाउ. तो द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द लाइन इज द मदर्स रिकलेक्शन ऑफ हर चाइल्डहुड डेज एंड पोएट्स रिकलेक्शन ऑफ हर मदर्स लाफिंग फेस. ये आपका मेन आंसर है. आगे देखते हैं. द मदर हैड फॉन्ड मेमोरीज ऑफ अ पास्ट. ये पूरा एक्सप्लेनेशन है, मेन पार्ट का ये एक्सप्लेनेशन है. The mother had fond memories of her past, but there was a sense of loss for the carefree childhood days. Poet's loss referred to here is the loss of her loss of her mother through death and her smile. The memories in each case were beautiful but painful to recall as time slipped away so easily. ये एक अच्छा लाइन है जो आप यूज़ करोगे. क्या जो दोनों के लिए मेमोरीज थी ना, जो अब दोनों के लिए लॉस बन चुके हैं, वो मेमोरीज ऐसी थी, मतलब इट वाज हैप्पी मेमोरीज फॉर बोथ ऑफ देम एंड इट वाज पेनफुल एज वेल. क्यों. मम्मा के लिए पहले जस्टिफाई करते हैं. मम्मा के लिए पास्ट मेमोरीज वेरी हैप्पी, ऑब्वियस सी बात है, खुश हो रही थी पहले, मतलब पास्ट की चीज़ों को सोच के. एंड पेनफुल बिकॉज शी रियलाइज द फैक्ट दैट अभी मैं, मतलब she used to talk about this when she was 32 or 42, right? तो that time she would feel the fact that वो अभी उस टाइम जैसे और enjoy नहीं कर सकती. those smiles, those laughters won't come back. तो that would be painful for her. and poet के लिए it was happy because she could see her mother and feel those emotions through the pictures, but painful because अब actual में उनकी मम्मा उनके साथ नहीं है, she is dead. okay? आगे बढ़ते हैं. What does this circumstance refers to? So this circumstance, as in when the poet's mother is no more there, this circumstance refers to death of the poet's mother. Whenever she saw the photograph of her mother, she becomes sad, as the photographs bring sad nostalgic feelings. She gets lost in this old sweet memories of the past, but she can't do anything about it now. She has nothing to say at all about it. She maintains silence, and this silence leads to a deeper pall of silence, as in cover of silence. हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि द सर्कमस्टांस, द फैक्ट दैट पोएट की मम्मा अब और ज़िंदा नहीं है, वो सिर्फ उन्हें दुख और दुख और दुख ही दे रही है, दुख दर्द पीड़ा आई. एंड उसके अलावा शी इज़ लॉस्ट इन साइलेंस. इट्स लाइक वो साइलेंस के समंदर में डूब चुकी है. एक तो घर में शांति है, घर में मम्मा उनसे बात नहीं करती, एंड उनके मन में भी शांति हो गई है क्योंकि शी इज़ फीलिंग ग्रीफ एंड लॉस एंड शी इज़ लमेंटिंग. आगे देखते हैं. द 3 स्टैंजास डिपिक्ट 3 डिफरेंट फेसेस, व्हाट दे आर. आंसर नहीं देखना है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर दो. आंसर नहीं दिखाऊंगी मैं. क्यों? क्योंकि ये मैंने अच्छे से क्लियरली एक्सप्लेन किया है, आपको समझाया है, तो वो आपको
जो भी हमने 3 पॉइंटर्स बना के लिखे थे ना, वो आपको होमवर्क बनाना है अब आंसर के फॉर्मेट में। इसको एक फ्रेम अ प्रॉपर आंसर, फोर to 6 मार्कर का, एंड डू इट हैप्पीली, इट्स अ हैप्पी थिंग। ठीक है, ये आपका होमवर्क नंबर 1 है। आपको ये होमवर्क करना है एंड हाउ आर यू गोना शो इट टू मी। की पॉइंट्स आपके पास ऑलरेडी है, हमने फर्स्ट सेशन में डिस्कस कर लिया पॉइंट 1 2 3 करके। एंड प्रॉपर एक आंसर फ्रेमिंग विद अ गुड इंट्रोडक्शन, गुड कंक्लूजन लिखना है। कैसे दिखाना है आपको अभी पता ही है। फोटो उठाओ, स्क्रीनशॉट फोटो उठाओ, स्टोरी पे लगाओ, इंस्टाग्राम पे टैग मी एंड शो। सही है तो आई विल ओनली गिव अ अपना हार्ट, और गलत है तो वहाँ पे मैं रिप्लाई कर रही हूँ, रिस्पॉन्ड कर रही हूँ। ठीक है, टू सम ऑफ द आंसर्स दैट आई हैव सीन पिछले सेशन का, मुझे एक ही चीज़ बताना है कि देयर वर सर्टेन माइनर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, अदरवाइज पॉइंट्स अच्छे आ रहे हैं। ठीक है, तो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स का क्या है, जब आप ऐसे आंसर्स लिखते हो ना, तो इट्स बेटर यू यूज द पास्ट टेंस। आई वुड, शी वुड हैव, पास्ट टेंस यूज करो पिछले टाइम के बारे में बात करने के लिए। ठीक है, प्रेजेंट मत करना उसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या मैंने आंसर बता दिया? हाँ, मैंने आंसर बता दिया। लकी यू। What does the cardboard show to the poet? Her mother's portrait, her childhood picture, her mother's childhood picture, a happy memory of her mother. ये आंसर हमने देख ही लिया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, her mother's childhood picture। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन says, all three stood still to smile through their hair. This line indicates, तीनों लड़कियां खड़ी थी, उनके फेस पे बाल आ रहे थे पर फिर भी उनका स्माइल दिख रहा था। तो इसका मतलब क्या है? द प्लेजेंट वेदर, द जॉय शेयर्ड बाय गर्ल्स, द फन द गर्ल्स हैड, द एक्साइटमेंट ऑफ द ओकेजन। द जॉय शेयर्ड बाय गर्ल्स, द फन द गर्ल्स हैड। आई एम कंफ्यूज बिटवीन बी एंड सी, आपको क्या लगता है? फन द गर्ल्स हैड, जॉय, बी या सी में कुछ एक होगा। All three stood still to smile through their hair. तो I'll go with C. नहीं, B. Yeah, I'm right. The joy shared by the girls. उनके बीच जो एक फन या एक एंजॉयमेंट शेयर हो रही है, वो जॉय, एंजॉयमेंट को जॉय लिख दिया यहाँ पे। What does terribly transient feat show? ये तो बहुत ईजी है। Change with time, permanency, process of aging, the contrast between mortality and immortality. Change with time नहीं है, permanency नहीं है, process of aging भी नहीं है। I think it's option D. Let's check. Change with time, transient feat, nothing is permanent. अच्छा हाँ, terribly transient feat, this is like temporary feat. तो या चेंज विद टाइम, देयर इज नो कॉन्ट्रास्ट। यहाँ पे मैं पागल जैसा ये लिख दिया मैंने, देयर इज नो कॉन्ट्रास्ट बीइंग शोन हियर कि कौन मॉर्टल है कौन इमॉर्टल है। ए इज द करेक्ट आंसर। चेंज विद टाइम क्यों? क्योंकि अभी आपके पैर इधर है, कल आपके पैर नहीं भी हो सकता, आपके भूत के पैर हो सकता है यहाँ पे, जो किसी को दिखेगा नहीं। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, चेंज विद टाइम। अगर आपने ए लिखा था पहले तो आगे बढ़ो। The C is referred to as something that does not change. C is referred to something as does not change. This reference is done to the futility of life, permanency of nature, time has not effect on the C, contrast of mortality of human with immortality of C. I feel C that does not change and feet of the people that does change. तो I feel contrast between mortality of humans with immortality of C. C तो immortal ही रहेगा। तो D is the correct answer. ये D बल्ले बल्ले, D बल्ले बल्ले। चलो, what would the mother show to her daughter while showing her the photograph? Okay, मम्मा जब डॉटर को फोटो दिखा रही थी तब फोटो में क्या दिखा रही थी? How her parents dressed her for the beach, her cousins, her own photographs. A है ऑप्शन, how her parents dressed her for the beach.
I'm right. हाँ, I'm correct. हर कोई करेक्ट हुआ होगा इसमें. Okay. Let's take up a question for your homework. The poet has paid a tribute to her mother. Similar instances can be seen in the portrait of a lady. This made you think that writing about loved one is much better than building their statues or drawing their portraits. You decide to write an article for the school magazine expressing your opinion about why writing about a deceased या dead loved one, यहाँ पे आपके लिए dead लिख देती हूँ, loved one is the ideal way of remembering them. You may begin like this. Many writers have paid tribute to their loved ones. ... तो यहाँ पे आप एक आर्टिकल राइटिंग करने वाले हो. दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन. ओके, यहाँ पे आप एक आर्टिकल राइटिंग करने वाले हो एंड देखो यहाँ पे 2 चैप्टर्स इज अ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन. ठीक है, दिस इज अ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन. 2 चैप्टर्स का कंपैरिजन दिखाया गया है यहाँ पे. एक फोटोग्राफ, दूसरा पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी. पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी हमने कर लिया है, इसीलिए दिस इज ईजियर फॉर यू टू राइट. क्वेश्चन आई थिंक समझ आ गया है कि बहुत लोग अपना स्टैचू बनवाते थे या अपने लव्ड वंस का स्टैचू या उनके नाम के पिलर्स वगैरह बनवाते थे. लेकिन इट इज़ इन अ वे सिग्निफिकेंट दैट अगर आप पोम या फिर कुछ लिख रहे हो एंड उसे लिटरेचर के वर्ल्ड में पब्लिश कर रहे हो तो वो ज़्यादा दिन अमर रहता है कंपेयर टू अ स्टैचू जो किसी टाइम बाद ख़राब होकर टूट के गिर सकते हैं. तो एज अ पर्सन हु believes the fact that उनके मतलब अपने loved ones के बारे में एक पोम या प्रोज लिखना इज बेटर, राइट एन आर्टिकल इन योर स्कूल मैगजीन. ठीक है, सो दिस इज योर होमवर्क नंबर 1. दिस इज योर होमवर्क नंबर 2. देखो, फर्स्ट होमवर्क का आंसर आप सेम वे है, सिमिलर वे में आपको प्रोड्यूस करना है. अगर कहीं से चीटिंग हुई तो ये मारूंगी और टक जाके सीधा इधर लगेगा. ठीक है, तो अगर दिमाग में छेद नहीं करवाना है तो खुद से अपने हिसाब से लिखना, कोई चीटिंग नहीं करना है. एंड जैसे चेक करवाना होता है, यू नो द प्रोसेस. क्वेश्चन पे आते हैं. वर्ड्स stand the passage of time whereas sculpture or portraits may get damaged by it, hence words are the best way. तो ये और पिछला क्वेश्चन सेम है, चाहे आप ये क्वेश्चन ले लो चाहे वो पिछला ले लो. पिछला लोगे तो आपको आर्टिकल के फॉर्मेट में लिखना है, इसका लोगे तो आपको एक आंसर के फॉर्मेट में लिखना है, विच इज़ अ 6 मार्कर 5 to 6 मार्कर क्वेश्चन. तो दोनों में से कोई भी एक ले लो, इट इज़ नॉट नेसेसरी पिछला ही करना है, ये या वो. एंड पहला होमवर्क इज वो 3 फेजेस वाला. ठीक है, दैट्स योर फर्स्ट होमवर्क, दिस इज योर सेकंड होमवर्क. चाहे ये वाला क्वेश्चन ले लो या आप चाहे ये वाला क्वेश्चन ले लो, दोनों ही सेम है. ठीक है, इसका बस डिफरेंस इतना है, ये आर्टिकल लिखना है और दूसरे वाले को एक राइटिंग मतलब क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में लिखना है. ठीक है, चलो लेट मी टेक यू टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सॉरी, वो नहीं दिखाना था. इतने ही क्वेश्चन है फिलहाल, बाकी क्वेश्चंस पीडीएफ में आएंगे. सो दैट्स इट गाइस, दैट्स इट फॉर द डे. टेक केयर, स्टे स्माइलिंग एंड हैप्पी. साइनिंग ऑफ योर टीचर मैग्नोलिया. लॉट्स ऑफ टिक 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 दिल 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 दिल, लॉट्स ऑफ लव टू ऑल ऑफ यू. बाय बाय गाइस, टेक केयर.